और धरती से रवाना होने के बाद शुभांशु शुक्ला का पहला मैसेज भी आ गया है, जिस मैसेज में शुभांशु ने लिखा है कि जय हिंद जय भारत। अपने इस मैसेज में उन्होंने आगे लिखा कि ये एक अद्भुत सफर है, आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, शुभांशु शुक्ला जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे के बाद उनका ये पहला मैसेज आया, जिसमें जय हिंद जय भारत शुभांशु ने लिखा था। चालीस साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और इस मौके पर शुभांशु शुक्ला के पिता, उनकी माता और उनके परिवार से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। मिशन के टेक ऑफ करने के बाद शुभांशु के पिता, सर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, अब तो अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिन से आपके पास आते थे, बार बार आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, थोड़ा भावुक भी हो गए थे आप उस वक्त। अब ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, उसको मिशन। शुभांशु अपने साथ कुछ खाने पीने को भी ले गए, पता चल रहा है। खाने पीने वाली चीजें ले गए, मगर वो खाने की नहीं, वो वहाँ पर जो है उन लोगों को देंगे जो पहले से रह रहे हैं। अभी उनका जो है वो, अब वो जो डिसाइड करेंगे उस पर जो है, उसमें क्या इन्फेक्शन होते हैं, क्या पहुंचाता है, उसको सब देखेंगे वहाँ पर, उस पर रिसर्च की जाएगी। वापस भी आएंगे, 14 दिन का मिशन है। 14 दिन का मिशन वापस आएंगे तो फिर उसके बाद शुभांशु की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत भावुक पल था आंटी, जब मिशन टेक ऑफ हो रहा था यहाँ से, तो आप थोड़ा भावुक भी हो गए थे। अब भावुक बच्चा जाता है तो थोड़ा भावुक तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये है ठीक था, खुशी के आंसू थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। और ये आंटी को कुछ खाने के लिए भी ले गए, सुनने में आया हमारे, पता नहीं ले गए, आमरस ले गए, घर से तो नहीं ले गए, वहीं से लोगों ने दिया है, कुछ इंडियन खाना शायद लेके गए हैं, स्पेस में भेजा है। आपको बता रहे थे आज वो? हाँ, कुछ इंडियन खाना लेके जा रहा हूँ। हाँ। क्या खाने में पसंद है वैसे? खाने में सब पसंद है, बस खाते नहीं है कुछ। हाँ, खाने में सब पसंद, चाहे कुछ दे दो उसको, सब अच्छा है। हाँ, हेल्थ क्या, वो मिशन की वजह से हेल्थ कॉन्शियस रहना ही पड़ता है। आज जब मिशन टेक ऑफ कर रहा था, आप कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी भगवान हाँ, से? भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे, बजरंगबली को कि मिशन सक्सेसफुल हो। 14 दिन का मिशन है, वो वापस आएंगे, क्या सोचा है फिर, क्या बना के खिलाएंगे बेटे? अब बेटा जब आएगा तब ना, यहाँ कहाँ भी आएगा, अभी तो वही रहेंगे, वहाँ से बेंगलोर आएंगे, बेंगलोर से आप लोग तो मिलने जाएंगे? हाँ, हम लोग जाएंगे मिलने। हुए हैं ना, जब दिवाली में बिल्कुल। देखिए, शुभांशु की माता जी थी हमारे साथ, बता रही हैं कि कितनी खुशी का पल है। अब इंतजार है उनके वापस आने का, उनके लिए कुछ सरप्राइज भी तैयार कर रखा है। माता पिता के लिए बहुत गौरव का और पूरे देश के लिए बहुत गौरव का पल है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उनकी कई सारी यादें, क्या बातें आज एकदम से दिमाग के सामने आ रही हैं? बस यही कहूंगा कि जिस तेज गति और स्पीड की वो बात करता था, आज लाइव उसको देखा अपने आंखों से कि कैसे जीरो से जो है 28,000 किलोमीटर, मेरे को आप समझ सकते, बोलते हुए भी इतना टाइम लग रहा है कि 100-200 ने 28,000 किलोमीटर पलक झपकते ही। तो बस वो अभी जहां आसमान में ऊपर है, अपने काम पे लग गया है, बस अपने सारे रिसर्च अच्छे से कर पाए, 14 दिन वहां रहे। अभी बीच में हालांकि हम लोग भी पता नहीं कब कहाँ क्या कैसे बातचीत होगी, तो बस होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, यही कहना चाहूंगा मैं। वापस आएंगे 14 दिन बाद। शुभांशु, कुछ सरप्राइज सोचा है? क्या पसंद करते थे वो, क्या सोच रखा है? वो सरप्राइज है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहेगा। लेकिन बचपन में कुछ यादें थी, आप लोग बाइकिंग किया करते थे, तेज रफ्तार पसंद थी,
उस जमाने में तो शायद लाइसेंस वाइसेंस भी नहीं बना हुआ करता था। नहीं, लाइसेंस उसका नहीं बना था, लेकिन मेरा बना हुआ था, तो वो पीछे बैठता था। कभी कभार हाँ एक्सीलेटर का हो जाता था। तो यहाँ लखनऊ के हजरतगंज में जब गंजिंग बोला जाता था तो हम लोग सुबह सुबह कभी जाया करते थे, बट उसका कुछ ऐसा नहीं था। यूज टू माँ बाप को भी पता नहीं चला कि शुभांशु बाइक कब चलाना सीखे, कार कब चलाना सीखे। बिल्कुल, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, इवन वो मेरे से पहले कार चलाना सीख गया था। मेरे को तो काफी समय लगा कार सीखने में, वो मेरे से पहले सीख गया था। सबको चौंकाने की आदत है उनको। चौंकाने की तो आदत है, नो डाउट अबाउट इट। सरप्राइज देने की उसको बहुत आदत है। हम सोच रहे हैं हम सरप्राइज देंगे, बट उसके पास बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। अभी आप कुछ देर पहले कुछ बता रहे थे कि उन्होंने एक दिन फोन किया आपको और बताया कि मैं स्पेस पे जाने वाला हूँ। आप चौंक गए, आपने कहा वो मजाक कर रहे हैं, सोचा। हाँ, वो एक्चुअली 2020 की बात थी जब उसका सिलेक्शन हुआ था और वो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग के लिए यूरी गैगारिन स्पेस के लिए वहाँ पर मॉस्को में था। कोविड का टाइम चल रहा था, तो अचानक से उसका वीडियो कॉल आया। यूजुअली उसका आता नहीं है कॉल, पकड़ना पड़ता है उसको। तो तब उसने बताया, भैया देखो बताओ मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा कहाँ पर हो? बोलो भैया मैं इस समय मॉस्को में हूँ और मेरा चयन जो है गगनयान मिशन के लिए हो गया है। तो मैंने कहा अरे वाह, कैसा चल रहा है ट्रेनिंग? बोला भैया खाली बैठे। मैंने कहा क्या हुआ, कोविड? तो मैंने कहा हाँ यार, बट ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। यकीन मानिए वो पूरा 1 महीना मैं कोविड सब भूल गया और उसी की बातें सोचने समझने लगा, और उससे काफ़ी लगातार बातचीत भी हुई जब तक उसका प्रोग्राम फिर से रिज्यूम नहीं हुआ। आज सारी बचपन की वो यादें आंखों के सामने कौंध रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कौंध रही हैं। जैसे हम लोग रहते थे, हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके तुरंत बाद ही वो एनडीए चला गया। 6-6 महीने पे आता था। हम लोग उस 1 महीने में जब एनडीए से आता था खूब मस्ती करते थे। फिर मैं भी बाहर पढ़ने चला गया था और फिर हम लोग उसकी ट्रेनिंग सेंटर पे गया, फिर जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई वहाँ पे गया। फिर फैमिली में तो इतने सारी गैदरिंग्स होती थी, तो कभी कभी आता था तो मुलाकात होती रहती है। कभी सोचा नहीं था, शुभांशु कभी बातचीत में भी नहीं बताते थे कि उनको पायलट बनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी आपसे भी डिस्कस हुआ? कभी उनका रुझान पता चल पाया? नहीं, रुझान तो देखिए स्वयं गुंजन का तो था, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आदमी के अंदर जब कभी इंटरेस्ट होता है तो तभी वो एक्सेल कर पाता है किसी भी फील्ड में। हाँ, परिवार में थोड़ी सी आशंका, एप्रीहेंशन था कि एक अकेला लड़का जाएगा, तो जिसके लिए मैंने जो है काफ़ी मौसी जी कैटलिस्ट बने, और काफ़ी मैं कहूँगा 3-4 महीने लगे मुझे ये कन्विंस करने में, क्योंकि 2 जुलाई को जाना था, ज्वाइन करना था, और फरवरी से लेके ये हो रहा था कि कोई बात नहीं जाएगा। लेकिन मैंने कहा जाके देखो, वो तो वापस आ जाना, उसमें क्या। मौसा जी ने भी कहा हाँ भाई पैसे दे देंगे। हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि देश का पैसा है, देश पे ही होना चाहिए। बट प्राउड मोमेंट रहा। धीरे धीरे करके देखिए आज हम कहाँ पर खड़े हैं। हर किसी को उसके वापस आने के बिल्कुल है। और आगे के 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए जो भारत का स्पेस मिशन है, मेरे ख्याल से शुभांशु शुक्ला का एक अहम योगदान रहेगा, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने पूरा ये किया है। तो हम लोग बहुत उसके लिए गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि उसका चयन इसके लिए हुआ है। वो जब वापस आएगा तो सारे अपने मिशन को पूरा फिर से जो है ट्रेन करेगा और भारत को एक नई सारी बातें भी आपको बताएगा वापस। बिल्कुल बताएगा। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, शुभांशु के बचपन के दोस्त, उनके साथ बहुत वक्त बिताने वाले बता रहे थे उनके बचपन की बातें, और इसी तरह कई ऐसी बातें हैं जो अब हर किसी को इंतजार है। शुभांशु 14 दिन बाद यहाँ वापस लौटेंगे। पहले अपने रिसर्च सेंटर पहुंचेंगे और उसके बाद परिवार का भी इंतजाम है कि वो वहां उनसे मिलने पहुंचेंगे। हर कोई इस दिन की, इस घड़ी का इंतजार कर रहा था जो आज शुभांशु स्पेस में दाखिल हुआ। जी, हिमाचल के कुल्लू